सब लोग, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो जैसा कि अपनी जो एनालिसिस थी वो कितनी करेक्ट जा रही है और कितनी अच्छी है, उसका प्रूफ आपको मैं रोज अपनी जो मार्केट एनालिसिस की वीडियो है उसमें दे रहा हूँ। ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको फिर से बता देता हूँ कि मेरा मकसद आपको ये बताना नहीं है कि मैं कितना अच्छा ट्रेड करता हूँ, मेरा मकसद आपको सिखाना है। ठीक है। मैं कितना अच्छा करता हूँ उसकी बात नहीं चल रही यहाँ पे, आपको सिखाने की बात है कि आप कितना सीख रहे हो, आप कितने अच्छे से मार्केट को परख पा रहे हो मेरी इतनी वीडियोस देखने के बाद में। ठीक है। अपनी कोशिश यही है कि अपन बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश करें। लेकिन जब मार्केट अपनी एनालिसिस के पूरा ही अपोजिट चल जाए या उसके अगेंस्ट में हो, तो उस दिन आराम से बैठ जाओ और मार्केट को देखो। सबसे बड़ी तरीका ये होता है। ठीक है। उस दिन अपन को चुल नहीं करनी है मार्केट के साथ में, परेशान नहीं करना मार्केट को कि भाई नहीं मुझे तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। रोज प्रॉफिट नहीं मिलता है भाई। अगर आपकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, जब सही है। अगर एनालिसिस के अकॉर्डिंग नहीं है या फिर उसके अपोजिट हो गया बिल्कुल ही, ठीक है, आपको कोई सही लेवल नहीं दिख रहा है, तो वहां पे बैठ के देख लो। अब आप देखोगे मार्केट जाए जा रहा है, ऊपर जाए जा रहा है, लेकिन आप ऊपर जाए जा रहा है, लेकिन वो कहाँ जाके रुकेगा, कहाँ से घूमेगा, आपको पता है क्या? ऑर्डर ब्लॉक भी देख लिया, लेकिन उस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता हुआ निकल जाए, फिर आप क्या कर लो? ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको पेशेंस के साथ में बैठना है, और उसी पेशेंस का अपन को आज फल भी मिला है। अपन ने जितना प्रॉफिट कमाया था पहले वो सारा बचा लिया अपन ने। अगर अपन ऐसे लगातार ट्रेड करते रहते, ठीक है, तो कितना साइडवेज मार्केट था आज, पूरा लॉस निकल जाता आपका। ठीक है, आपकी साइकोलॉजी पूरी खराब हो जाती। इसलिए आपको एनालिसिस समझना जरूरी है, एनालिसिस करना जरूरी है एक दिन पहले मार्केट के अंदर, क्योंकि अपन कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है। और अपन है एसएमसी ट्रेडर, अपन सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हैं। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस की बजाय अपन ध्यान रखते हैं अपने ज्यादा स्ट्रक्चर का। ठीक है। भाई रेजिस्टेंस अपना एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक होता है जो कि नीचे या ऊपर होता है, ठीक है, एक तरह का जोन। लेकिन उस जोन के अंदर मार्केट आना तो चाहिए ना। अब मार्केट देखो, अपनी एनालिसिस क्या थी, मैंने आपको ये सेल अपॉर्चुनिटी बताई थी और ये बाय अपॉर्चुनिटी बताई थी। ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, मैं एक बार हटा देता हूँ एक बार में। मार्केट खुलता है इतना। अब मार्केट ने अपने लेवल से 30 से 40 पॉइंट का ऊपर का गैप दे दिया। ठीक है। तो अपन ये भी कैसे मान सकते हैं कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए वो ऊपर गया फिर नीचे आया? ठीक है। मार्केट ऑलरेडी इतना गैप अप खुल चुका है, तो मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कैसे कर जाएगा? ठीक है। तो गैप अप में मार्केट ने पहले बायर्स को ट्रैप तो करा है, लेकिन अगर मार्केट इस जोन के अंदर खुलता और उसके बाद में ऊपर जाके फिर वो विक बना के नीचे क्लोज कर जाता, तब अपन को समझ में आता कि मार्केट ने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्वीप करा है। ठीक है। लेकिन मार्केट ने गैप अप इतना बड़ा दीजिए कि अपनी जो ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी थी वो तो स्वीप हुई नहीं, और एक तरह का वो उसके लिए सपोर्ट की तरह काम कर गया। ठीक है। और मार्केट पूरे दिन भर सपोर्ट के ऊपर ही निकल गया। ठीक है। तो ये फायदा होता है कि जब आपके एनालिसिस के अगेंस्ट चल जाए मार्केट, तो आपको उस दिन बैठ के देखना है मार्केट को, और अपने अपने पैसे को सेव करना है। ठीक है। और इसकी बजाय अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बजाय अब इस दिन आपका लोअर टाइम फ्रेम काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकता था। वो कैसे हो सकता था, अपन बात कर लेते हैं। देखो, अपनी जो कल का लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर था वो कहाँ पे क्लोज हुआ था, वो यहाँ पे क्लोज हुआ था कि मार्केट ने बॉस कर दिया। अब इस बॉस करने के बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे करा था आईडीएम। ठीक है। मार्केट ने करा यहाँ पे ये आईडीएम। अब आईडीएम करने के बाद आईडीएम के नीचे अपन देखते हैं ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक, ये अपन सब कुछ देखते हैं। ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने देखो इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे एग्जैक्टली टैप करा, और टैप करते ही आपको देखो यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई होगी कल के दिन पे, वो इस बॉस तक का टारगेट लेके बैठा होगा। ठीक है। लेकिन मार्केट ने उसको प्रॉफिट दिया एकदम शानदार, मतलब इतना बड़ा गैप अप दे दिया मार्केट ने, और वो बढ़िया अच्छे खासे प्रॉफिट में निकल गया होगा। तो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर काम करता है कि नहीं करता? करता है, अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, क्योंकि अपना जो प्रॉफिट बुकिंग का एरिया कौन सा था, ये वाला एरिया था। ठीक है। और जो भी लोअर टाइम फ्रेम पे काम चल रहा था उसके लिए अच्छा काम हो गया। उसने भाई सही ट्रेड लिया और यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, या तो मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता, लेकिन मार्केट ने अच्छा खासा गैप अप खोल दी तो उसके लिए और अच्छा फायदा हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जब मार्केट पहुंच चुका है अपने एक रेजिस्टेंस वाले एरिया के ऊपर, ठीक है, तो अपन को वहां से सेल करना है। ठीक है। और सेल करने के लिए अपन को चाहिए रिवर्सल स्ट्रक्चर, मतलब अपन जो इस आईडीएम को अपन आईडीएम ना मान के चौक मानेंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर का बॉस हुआ था यहाँ पे, तो अपन इसको आईडीएम मानते हैं, लेकिन ये आईडीएम ना होके अब अपना चौक होगा। ठीक है। तो मार्केट ने क्या करा, पहले चौक करा यहाँ पे। ठीक है। मैं 30 सेकंड का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप 1 मिनट भी कर सकते हो, लेकिन मैं 30 सेकंड इसलिए यूज करता हूँ ताकि स्ट्रक्चर और भी क्लियर दिख सके मुझे। ठीक है। तो मार्केट ने चौक करा, चौक करने के बाद यहाँ पे आईडीएम करा। आईडीएम करने के बाद में आईडीएम पहला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था अपने पास में, ये वाला था। ठीक है। लेकिन इसकी एफईजी पूरी इसके अंदर क्या हो रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी, और इसकी एफईजी तो ऑलरेडी कर ही रही थी। ठीक है। तो अपन ने क्या यूज किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे टैप करा, और आप देख सकते हो यहाँ से अपना टारगेट भी यहाँ पे बॉस का कंप्लीट हो गया मार्केट के अंदर।
ठीक है, मार्केट के अंदर ये वाला टारगेट अपना क्या क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। फिर मार्केट ने बॉस करा यहाँ पे, फिर आईडीएम करा। आईडीएम करने के बाद में आप देखोगे अपने पास में वैलिड पुल बैक के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था। ठीक है, तो ये जब लो ब्रेक हुआ तब अपना ये क्या हुआ, यहाँ पे एक नया पुल बैक बना, और नया पुल बैक के ऊपर अपने पास में एक ये ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप देखोगे एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये था और एक ऑर्डर ब्लॉक ये, तो डबल एफईजी थी अपने पास में। लेकिन ये वाली जो एफईजी थी वो इसके अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी आईडीएम के अंदर, इसलिए अपन ने इसको यूज किया, मीन थ्रेशोल्ड को यूज करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से भी अच्छा खासा रिएक्शन दिया, और आप देख सकते हो रिएक्शन देने के बाद में मार्केट ने इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक था वहां तक एंट्री टारगेट आपको दिया था। लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने का एक कारण क्या था यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया था, तो ये इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करा। ठीक है, तो मार्केट ने पहले यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करा, लेकिन फिर बाद में उसके बाद में सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, उसके बाद में मार्केट ने एक्चुअल मूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाया था, और मार्केट ने फाइनली यहाँ पे जाके क्या कर दिया, अपना चौक कर दिया। ठीक है, अब चौक करने के बाद में मार्केट के पास जो एक्चुअल जो आईडीएम था, अब आप देखोगे सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर। ये स्ट्रक्चर आपको बड़े टाइम फ्रेम में मिलता है और लोअर टाइम फ्रेम में भी मिलता है, तो इसमें आईडीएम कैसे फाइंड करें, इसको आप ध्यान से समझना। देखो, मार्केट में ये लो बना, सबसे लो ये पॉइंट ये था, उसके बाद में प्राइस ने हाई बनाया। ठीक है, हाई बनाकर फिर ये लो बना। अब ये लो कंफर्म कैसे हुआ, जब इस हाई के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने कोई कैंडल ब्रेक करी, तो यहाँ पे ब्रेक होगा, तो ये अपना लो हो गया। जी, जितने भी स्ट्रक्चर सारे ये माइनर है अंदर के, ये अपना मेजर स्ट्रक्चर यहाँ पे है। फिर उसके बाद में ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये लो बना। ये लो कंफर्म कैसे हुआ, जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद में फिर मार्केट ने फिर ये क्या करा, यहाँ पे लो बनाया, ये हाई ब्रेक हुआ। फिर मार्केट ने ये बिल्कुल लो बना दिया, फिर और लो बनाया। अब ये कंटिन्यू लो बनने के बाद में अपने पास में इस क्या बोलते हैं, इस पुल बैक के बाद में ये वाला पुल बैक आएगा। और ये पुल बैक कैसे आएगा, जब इस हाई के ऊपर अपन को क्लोजिंग मिलेगी, तो क्लोजिंग मिल गई, सॉरी ब्रेक भी मिल सकता है, क्लोजिंग भी डिपेंड करता है अपने टाइम फ्रेम के ऊपर। अपन लोअर टाइम फ्रेम पे है तो खाली ब्रेक हो जाएगा तो भी काम चल जाएगा, ये आपको मैं हर वीडियो में समझाता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे इस वाले पुल बैक के बाद में मार्केट ने एक भी पुल बैक नहीं बनाया यहाँ पे, तो अपना जो आईडीएम है वो कहाँ पे रखे हुआ, वो यहाँ पे रखे हुआ। ठीक है, ये अपना यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम हो गया। ये देखो आप यहाँ पे रख, सॉरी, ये मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम कर लिया। अब आईडीएम होने के बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे नीचे अपने पास में कोई अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक ऑन ए वैलिड पुल बैक। तो अपना ये वाला पुल बैक बना था, ये पुल बैक कब बना था, जब ये वाला हाई ब्रेक हुआ था। ठीक है, तो आप इसको मत ले लेना, क्योंकि ये क्या है, माइनर वाला स्ट्रक्चर है, अपने मेजर स्ट्रक्चर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है जो कि इसके अंदर इनसाइड बार के अंदर दो कैंडल्स है। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि इस वाले जो एफ वाला एरिया है, यहाँ तक पूरी जो कैंडल्स है, ठीक है, सबने क्या करा है यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे जो ये एफ वाला एरिया, ढंग से समझना है इसको, ये एफ का एरिया था यहाँ पे। ठीक है, ये क्या था, अपना एफ का एरिया। अब अपन देख रहे हैं कि इस एफ के एरिया के अंदर पूरी जो कैंडल्स है उसने कवर कर लिया क्या, तो देखो पहले यहाँ तक विक बनाई, विक बनाने के बाद में जो अब कैंडल क्लोजिंग चाहिए वो यहाँ तक चाहिए, इसको नीचे, तो क्लोजिंग यहाँ पे मिली नहीं मिली, फिर यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, यहाँ पे मिली, क्लोजिंग नहीं मिली। तो मतलब कि अपना जो एफ वाला एरिया है, ये वो क्या है, अपना अनमिटिगेटेड जोन अभी तक बना हुआ है यहाँ पे। और मतलब कि अपना जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, उसके अंदर अपन ये इनसाइड वाला ऑर्डर ब्लॉक को काम में ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको इतनी जो परेशान नहीं होने की जरूरत नहीं है, आपको इतना परेशान नहीं होना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आगे की तरफ देख सकते हो कि कोई आपके पास में अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो या ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। सबसे पहले अपन ऑर्डर फ्लो देखते हैं, ऑर्डर फ्लो नहीं मिलता है उसके बाद में अपन ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। तो अपने पास में ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पे आप देखोगे ये एफ है, उसके अंदर ये विक क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कि इसको क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो अपने पास में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है इस आईडीएम के नीचे, जिसका एफ भी इसके नीचे ही मौजूद है। ठीक है, तो अपन देखते हैं मार्केट ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया। आप देख सकते हो मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे रिएक्शन दिया है, और मार्केट कंटिन्यू यहाँ से आपको मोमेंटम दिया है, मोमेंटम दिया। मोमेंटम देने के बाद में मार्केट ने फिर से यहाँ से फॉलिंग दी, फिर फॉल देने के बाद मार्केट पूरा इसी जोन में निकल गया और खत्म हो गया यहाँ पे। तो आपके जो लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कितने आसान तरीके से वो काम कर रहा है, बिना कोई एक्चुअल चीज को समझे या कुछ परेशान करे। देखो काफी लोगों का डाउट ये होता है कि आपने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक ही क्यों लिया। ठीक है, तो मैं आपको काफी बार समझा चुका हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने का तरीका सबसे बेस्ट कौन सा होता है, कि आईडीएम के जस्ट नीचे वाला पहला ऑर्डर फ्लो या पहला ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अगर ऑर्डर फ्लो है तो आपको ऑर्डर फ्लो ही यूज करना है, अगर ऑर्डर फ्लो नहीं है तो अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक को यूज करने के अलावा कोई भी ऑप्शंस नहीं बचता है।
लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर दो कंडीशन आ जाती है। वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन ये है कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ओवरलैपिंग एफवीजी है क्या? अगर है तो अपन को ओवरलैपिंग एफवीजी के ऊपर ही एंट्री बनानी पड़ती है, क्योंकि मार्केट कई बार इसके ऊपर टैप करके ही सीधा शूटअप कर देता है। ठीक है। और दूसरी बात, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको एंट्री बनानी कब है? जब एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपको मिलता है जिसके अंदर एफवीजी हो। और दूसरी बात ये कि अगर वो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप पे तो और भी अच्छी बात है। तीसरी कंडीशन ये कि वो एक वैलिड पुल बैक के ऊपर बना हुआ है। पुल बैक के ऊपर समझो, देखो पुल बैक यहाँ पे बना था, लेकिन इस पुल बैक के ऊपर अपने जितने भी ऑर्डर ब्लॉक थे वो सारे मिटिगेटेड हो चुके थे, और आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं चाहिए थी। तो आप इसके आगे शिफ्ट करते कि भाई कोई आगे कोई इसमें इस लैग में यहाँ से लेकर यहाँ तक के, कहाँ से लेकर यहाँ तक के इस लैग के अंदर अगर एक भी अपने पास में अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो सॉरी ऑर्डर ब्लॉक है, तो अपन उसको यूज करते हैं। और अपने पास में जस्ट इसके आगे शिफ्ट करने के बाद में ये एक अपन को ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, जो कि आप देखोगे, आप बोलोगे कि भाई इस वीक ने तो इसको मिटिगेट कर दिया, इस वीक ने तो इसको मिटिगेट कर दिया। लेकिन इसको मिटिगेशन नहीं बोलते हैं। मिटिगेशन बोलते हैं कि जब मार्केट अपना ये स्ट्रक्चर को ब्रेक करके फिर घूम के आके जब इसके ऊपर टैप करता है तो उसको अपन मिटिगेशन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन ऑर्डर फ्लो के अंदर सेम चीज क्या होती है कि जैसे ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट कैंडल को अपन देख लेते हैं, अगर वो इसके ऊपर टैप कर जाती है। ठीक है। जैसे कि सपोज करो ये अपना क्या था, यहाँ पे ये ऑर्डर फ्लो बना। ठीक है। ये अपना ऑर्डर फ्लो बना, इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर। ठीक है। और अपना इसको अपन क्या बोलते हैं, लास्ट सेलिंग को, लास्ट सेलिंग को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर फ्लो बोलते हैं इन द बाइंग जोन, इन द बाइंग सिनेरियो, इन द अपवर्ड सिनेरियो। ठीक है। तो जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट कैंडल अगर इसके ऊपर टैप नहीं करती और सीधा स्ट्रेट मूव कर देती, तो उसको अपन बोलते हैं कि ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। तो प्राइस जैसे अगर इसके ऊपर टैप कर दी यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ली, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ये तो मिटिगेटेड हो चुका है ऑर्डर फ्लो, ये काम का नहीं है अपने पास में। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अपन को क्या चाहिए, जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा फिर घूम के आगे जब प्राइस टैप करे, तब उसको अपन मिटिगेशन बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग एफईडी वाला एरिया कंसिडर करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का। काफी लोगों को कंफ्यूजन है, काफी लोगों के डाउट मेरे पास आए थे, तो मैंने क्लियर कर दिया ये। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अपने जो आज के ट्रेड्स थे वो तो मैंने आपको समझा ही दी कि आपको ऐसे सिनेरियो में क्या करना चाहिए, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपने स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 15 मिनट के ऊपर, आपको खाली 15 मिनट का ध्यान रखना है कि 15 मिनट के ऊपर अगर ऊपर कोई ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस पहुंच जाती है तो वहां से आपको रिवर्सल के स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करनी है, मतलब चौक से मार्किंग शुरू कर देनी है। ठीक है। आप नीचे वाले स्ट्रक्चर कंटिन्यू मत करना, आपको चौक शुरू करना है वहां से, क्योंकि ऊपर के पीओवाई जोन से अपन जब लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो वहां पे अपन ट्रैपिंग होने से बच जाएं, इसलिए अपन आईडीएम की जगह चौक मार्क करते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है। तो देखो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ, समझो। देखो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। देखो सबसे सिंपल चीज क्या है कि जब आपको डायरेक्शन का पता नहीं है, जब आपको एक्चुअल जोन का पता नहीं है, ठीक है, कि मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है और कहाँ से क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस ले सकता है, या कहाँ पे मार्केट नीचे आएगा, कहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट के पास मल्टीपल एरियाज है जहाँ से मार्केट रुक सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ठीक है। मार्केट के पास इतने मल्टीपल एरियाज है। देखो मार्केट ने कहाँ से रेजिस्टेंस फेस करा है, मार्केट ने इस वाले जो क्या बोलते हैं इसको, वॉल्यूम इम्बैलेंस जो एरिया है अपना, वहां से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस कर लिया और वहां से मार्केट नीचे गिरा। लेकिन मार्केट पूरा साइडवेज जोन में निकल गया। रीजन क्या था, ऊपर रेजिस्टेंस वाला एरिया था, नीचे सपोर्ट का एरिया। सपोर्ट का एरिया कौन सा था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो कि मैंने आपको मार्क करके बताया था, ये वाला एरिया। ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि आपको मैंने मार्क करके बताया था। मार्केट इसी जोन के अंदर पूरा सपोर्ट करके रह गया। समझ रहे हो, ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट, मार्केट कहाँ जाएगा भाई, मार्केट बीच में फंस जाएगा, मार्केट रुक गया यहाँ पे। अब मार्केट का अपन को अगर बाइंग करनी है तो अभी भी सबसे बेस्ट एरिया जो है वो ये वाला ही रहेगा। इसका दूसरा का दो रीजन आपको बताए थे मैंने कि 4 घंटे के ऊपर अपने पास में इसी जोन के ऊपर अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक के जोन में भी आ चुका है, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल हो चुकी है। ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है। ठीक है। तो मार्केट के पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, हालांकि ये एक वैलिड पुल बैक के ऊपर नहीं बना हुआ, क्योंकि प्रीवियस कैंडल इनसाइड बार की कैंडल है। तो मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली है, ये एक पुल बैक नहीं बना हुआ, ये सीधा स्ट्रेट मूव अपसाइड जा रहा है मार्केट। ठीक है। तो इसलिए मार्केट पुल बैक तो नहीं बनाया, लेकिन अपने पास में फिर भी एक पीओवाई जोन माना जाएगा 4 घंटे 4 ओवर का। और उसके बाद अपने 15 मिनट में शिफ्ट करते हैं तो इसी 4 ओवर के अंदर अपने पास में 15 मिनट का एक इंपॉर्टेंट पीओवाई जोन भी, मतलब एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। और उसके अंदर रिफाइनिंग करके मैंने आपको ये वाला एक इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके बताया था ऑलरेडी। ठीक है। तो अभी भी बाइंग के लिए सबसे बेस्ट जोन ये वाला है अपने लिए। ठीक है। अपन बीच में कहीं पे नहीं कूदेंगे। ठीक है। और
आपको यहाँ पे जो ट्रेड करना है वो लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर ही करना है। जब तक आपको एक 15 मिनट का इस स्ट्रक्चर का, सॉरी ये अपना स्ट्रक्चर 15 मिनट का नहीं है, अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे चल रहा है, आप देखोगे ये अपना 15 मिनट का यहाँ पे बॉस हुआ था, उसके बाद में अभी तक मार्केट ने आईडीएम लिया ही नहीं है। ठीक है, ये सारे जितने भी है ना, ये सब कुछ ये इंटरनल स्ट्रक्चर थे। अब मैं रिमूव करता हूँ एक बार। ठीक है, तो अभी 15 मिनट का जो आईडीएम है वो कहाँ पे मौजूद है? 15 मिनट का जो आईडीएम है वो यहाँ पे मौजूद है, 24,678 का लेवल है। ठीक है, आप प्रॉपर लेवल फाइंड आउट कर लेना इस कैंडल का लो देख के आपको। ठीक है, अभी तक मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, तो आईडीएम लेगा उसके बाद में अपन बाइंग के लिए प्लान करने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? और ये इसको रिमूव कर देते हैं, अपने लिए कुछ काम की चीज नहीं है। अब सीधा अपने पास में कौन सा एरिया है? अपने पास में बेस्ट एरिया जो है वो ये वाला है, आईडीएम की नहीं, क्योंकि अपने पास में अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। और अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो जब मार्केट में मौजूद होता है तो अपन को उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। या फिर अपन एक जोन और देखेंगे, जो कि अपना जोन कौन सा रहेगा? अपन देखेंगे कि मार्केट ने पुल बैक बनाया, इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, फिर ये लो कंफर्म हुआ, फिर प्राइस हाई गया, हाई जाने के बाद में प्राइस के पास ये पुल बैक बना। यहाँ पे एक अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक है क्या, देखते हैं अपन एक बार चेकआउट कर लेते हैं इसको। अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके जस्ट आगे अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला मौजूद है, जो मार्केट ने ऑलरेडी दो ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद में ये क्या बोलते हैं इसको, मीन थ्रेशोल्ड का यूज करके डिस्काउंटेड जोन में ऑलरेडी इसको यूज कर लिया है, तो अपने लिए ये भी काम का नहीं है। उसके बाद में जब ये हाई बना, फिर ये लो बनाया। ये लो कंफर्म कैसे हुआ? जब इस हाई के ऊपर अपन को क्लोजिंग मिली, मतलब यहाँ पे जाके। तो अब इस लैग में अपने पास में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अपन को फाइंड आउट करना है, जो कि अपने पास में कौन सा है? ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। ठीक है, जो कि अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, और अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक, और साथ में ये जो एरिया है ना, ये अपने पास में क्या है? वॉल्यूम इम्बैलेंस का एरिया है। तो अपने लिए पूरा जोन ही इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट एरिया क्यों बन जाता है? क्योंकि मार्केट में अब इस आईडीएम के नीचे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में वैलिड पुल बैक के ऊपर बना हुआ है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी सेम चीज फॉलो हुई है क्या, कि एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, दो ऑर्डर ब्लॉक है। अब दो ऑर्डर ब्लॉक के अंदर अगर मार्केट ने, सॉरी यहाँ से देखेंगे अपन, यहाँ से अपन यहाँ पे मार्क करते हैं कि मार्केट ने डिस्काउंटेड जोन को यूज करा है, नहीं करा है। डिस्काउंटेड जोन अभी तक यूज नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट के पास ये जोन सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आईडीएम के बाद में। ठीक है, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है ये वाला, तो अपन यहाँ पे रिस्क जरूर लेंगे। और यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है तो अपन सीधा सेलिंग में जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। ठीक है, जो कि अपने पास में काफी शानदार एक बड़ा ट्रेड बन सकता है। देखते हैं अपन कितने पॉइंट्स का ये ट्रेड बन सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे अपन को नीचे ब्रेक देता है तो यहाँ पे अपने पास में ये ट्रेड बनेगा 170 पॉइंट्स का, बहुत शानदार ट्रेड अपने लिए बनने वाला है। ठीक है, तो सेलिंग के लिए सबसे नीचे जोन ये वाला है, और बाइंग के लिए सबसे बढ़िया जोन ये वाला है, और दूसरा ये वाला, दो जोन अपने पास में बाइंग के लिए। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है तो उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो मार्केट सपोज करो यहाँ से ऊपर निकल जाए, गैप अप ओपनिंग देते हैं, तो अपन को ऊपर की तरफ देखो, वो अपन चलेंगे वन डे के ऊपर, समझो मेरी बात को। उससे पहले आपको दिखाता हूँ मैं वीकली चार्ट एक बार। वीकली चार्ट पे क्या है? वीकली चार्ट पे मार्केट में फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल, ये तीन कैंडल अपने पास में मौजूद है। इसका मतलब ये वाली कैंडल अपने लिए क्या है? एक तरह का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। समझ रहे हो? मार्केट अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर है, लेकिन मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक देखने से पहले आपको एक और चीज देखनी पड़ेगी, कि लोअर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट के पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं। तो लोअर टाइम फ्रेम का जो वन डे का टाइम फ्रेम है, वहां का जो ये ऑर्डर ब्लॉक है, वो अपने पास में एक तो ये वाला था, ऊपर ऊपर में जो मौजूद था। ठीक है, एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक अपने पास में ये वाला था। ये दो ऑर्डर ब्लॉक्स थे मार्केट के पास। तो मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को तो क्या कर लिया है, यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। हालांकि क्लोजिंग नहीं मिली है, लेकिन ब्रेक करा है, तो चांसेस ये है कि मार्केट या तो इसको फेस करने जाएगा, जो कि 24,952 का लेवल है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ऑलरेडी मार्केट मौजूद है। दूसरी बात, वन डे के ऑर्डर ब्लॉक की जब प्राइस पहुंच जाएगी, उसके बाद में शायद मुझे लगता है कि अच्छी खासी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी कुछ टाइम के लिए, फिर मार्केट वापस बाइंग सिनेरियो में चल जाएगा। ठीक है, और फॉर आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है हाल फिलहाल के लिए। और 15 मिनट में मैंने आपको समझा ही दिया है कि आपको क्या करना है। लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर के ऊपर बाइंग करते हुए जाना है, और आपको यहां तक बाइंग के लिए प्लान करना है। अभी अपन 15 मिनट के ऊपर बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट के पास सबसे इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार रुकना। यहाँ पे देखो, मार्केट के पास कोई भी अभी एक जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे मार्केट के पास ये एक ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ पे मार्केट के पास ये क्या है? ओवरलैपिंग एफवीजी है। लेकिन मार्केट के पास जो ये वेल पुल बैक बना हुआ है ना, पुल बैक,
तो वो पुल बैक किया यहाँ पे था, और यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स थे जो मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर लिए, फेस कर लिए। तो अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है इसके ऊपर, तो आप एक रिस्की ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का होगा 70 पॉइंट्स का, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको या तो स्ट्रेट बाइंग कर लेनी है, या फिर आपको एक पुल बैक के लिए ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आने का वेट करना है। तो एक तो ये ट्रेड यहाँ पे बन सकता है आपका स्ट्रेट मूव के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ये जितनी भी आप देख रहे हो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने लायक कोई चीज यहाँ पे खास नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए चलो, और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाइंग करना है और सेल करना है, ठीक है। और इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का भी इतनी इंपॉर्टेंस मत देना, क्योंकि ऑलरेडी ये यूज हो चुका है, ठीक है। तो जब मार्केट इस एरिया पे पहुंच जाए ना आपको, तो यहाँ पे आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या करना है, चौक मार्क नहीं करना है। रिवर्सल के अंदर आपको क्या करना है, आइडिया मार्क करते हुए चल जाना है ऊपर की तरफ में, ठीक है। चौक एक बार ही मार्क करते हैं, क्योंकि वन टाइम यूज होता है ऑर्डर, आपको सबको पता है। वन टाइम यूज होने के बाद में ऑर्डर ब्लॉक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, ठीक है। तो ऑलरेडी ये यूज हो चुका है, तो अब आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर जब इस प्राइस के ऊपर पहुंच जाए, तो आपको चौक मार्क नहीं करना है। आपको कंटिन्यूस ने अपना जो स्ट्रक्चर चल रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करना आप लोग, कहाँ तक, यहाँ तक। और जब तक ट्रेड करना है, जब तक या तो मार्केट यहाँ पे ना पहुंच जाए, या फिर मार्केट आईडीएम ना ले ले, ठीक है। जब तक अपन बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे अब। तो आई होप आपको आज ये 21 मिनट की वीडियो के अंदर काफी कुछ समझ में आया होगा, लोअर टाइम फ्रेम कैसा कितना शानदार काम करता है, और बड़े टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए अपन खाली स्ट्रक्चर मार्किंग के ऊपर कितने अच्छे प्रॉफिट्स भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है कल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जो भी नए जो यूजर्स हैं और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना। आपका सपोर्ट बहुत चाहिए मुझे, सपोर्ट के बिना कभी भी इंसान ग्रो नहीं करता। आप लोग मेरी फैमिली हो। अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजीज की वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी वीडियो है, और भी मेरी काफी स्ट्रेटेजी जो मैं आपको शेयर कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंट्री सेटअप्स मैंने आपको यहाँ पे समझाए हुए हैं, इनके अंदर जो मेरी एंट्रीज की वीडियोस है वो काफी शानदार है। यहाँ पे आप इनको चेकआउट करोगे ना, तो आपको 1 मिनट पे कैसे ट्रेड लेना है ये भी आपको इसमें समझ में आएगा। अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो आप मेरी ये वीडियो देखो, सिर्फ 11 मिनट की वीडियो है, लेकिन आपको समझ में बहुत कुछ आएगा इससे। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना है, 4 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके 1 मिनट पे लेके जाना है, तो आप ये वाली वीडियो देखो, ठीक है। जैसे मैं रिफाइनिंग करता हूँ, आपको यहाँ भी रिफाइनिंग करने को मिलेगा। अगर आपको बीपीआर, लिक्विडिटी वॉइड, वॉल्यूम इम्बैलेंस के ऊपर ट्रेड लेना है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देखो। अगर आपको 4 घंटे के ऊपर ट्रेड लेना है, बड़े ट्रेड्स कैप्चर करने हैं, जो आपको मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि मैं इतना बड़ा ट्रेड कैप्चर कर रखा हूँ ये वाला, वो बेस्ड है इनके ऊपर। जो एडवांस एंट्री मॉड्यूल है मेरे फर्स्ट सेकंड, इनके ऊपर बेस्ड है। ये स्ट्रेटेजी आपको पता ही होगी मेरी, स्विंग प्लस इंट्राडे लाइफ चेंजिंग स्ट्रेटेजी है मेरी, जो मैं आपको फॉरेक्स में, बिटकॉइंस में आपको हर जगह यूज करके बता चुका हूँ ऑलरेडी। काफी एग्जांपल्स मैंने आपको शो भी कर दिए हैं। इनके बेसिस के ऊपर मैंने आपको 2 ट्रेड भी दिए थे, जो कि पूरे पूरे सक्सेसफुल भी हुए हैं, ठीक है। और ये इंड्यूसमेंट की वीडियो है मेरी मार्केट स्ट्रक्चर की। जिस भी भाई को मेरी मार्केट स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है, आईडीएम को फाइंड करने में दिक्कत आती है, वो मेरी इस वीडियो को देखे, उसको बिल्कुल भी डाउट आगे नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि स्ट्रक्चर मार्किंग कहाँ से शुरू करें, तो मैंने इस वीडियो में आपको वो क्लियरली समझाया हुआ है। आप जाके चेकआउट करना। और ये वाली वीडियो मेरी जो रिसेंट की वीडियो है, उसमें मैंने आपको समझाया है कि आप कैसे एक स्ट्रक्चर बेस के ऊपर एक नया एक शानदार ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो बड़े टारगेट्स के लिए, ठीक है। काफी ये शानदार प्लेलिस्ट आप पूरी जाके चेकआउट करोगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन होने वाली है, अगर आप एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ट्रेडर हो तो, ठीक है। तो मिलता है कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।